दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी हलचल मच गई है जिसकी गूंज ओमान के बंद कमरों से लेकर हिंद महासागर तक सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया को लग रहा था कि ओमान में चल रही बातचीत से शायद शांति का कोई रास्ता निकल आएगा, वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अभी टेबल पर बातें चल ही रही थीं कि समंदर में रूस ने अपने खतरनाक युद्धपोत भेजकर यह साफ कर दिया है कि अब बातों का वक्त खत्म हो चुका है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े जहाज को भेजा तो जवाब में रूस ने अपने जंगी बेड़े को ईरान की मदद के लिए रवाना कर दिया। यह अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई हैं। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? क्योंकि अब फैसला कूटनीति से नहीं बल्कि मिसाइलों और बारूद से होने वाला है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को आसान भाषा में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और मानते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमारा देश और हमारी सेना हर चुनौती के लिए तैयार है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, ओमान में जो गुप्त बातचीत चल रही थी उसके फेल होने की खबरों ने मिडिल ईस्ट में तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने ईरान के सामने जो शर्तें रखी थीं उन्हें ईरान ने मानने से साफ इनकार कर दिया है, खास तौर पर अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर। इस तनातनी के बीच रूस की एंट्री ने मामले को और उलझा दिया है। अब ये साफ हो गया है कि पर्दे के पीछे जो शांति की बातें हो रही थीं वो सिर्फ टाइम पास करने का एक तरीका था, जबकि असल में तैयारी एक बड़े युद्ध की चल रही थी। आपको बता दूं कि इस संकट में सबसे बद्धा मोड़ तब आया जब रूस ने साफ कर दिया कि वो अब बीच बचाव या मध्यस्थता करने के मूड में नहीं है। इसके उलट रूस ने अपनी नीति बदलते हुए आक्रामक रुख अपनाया है और अपने नेवी के जहाजों को कैस्पियन सागर और हिंद महासागर के रास्ते ईरान की तरफ भेज दिया है। रूसी युद्धपोत RFS स्टोइकी का वहां पहुंचना यह दिखाता है कि रूस अपने दोस्त ईरान को अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के सामने अकेला नहीं छोड़ देने वाला है। रूस द्वारा युद्धपोतों का भेजा जाना अमेरिका के अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के जवाब में देखा जा रहा है। ये कदम इलाके में पावर बैलेंस यानी शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पुतिन का संदेश बिल्कुल साफ है, अगर ईरान पर कोई भी हमला होता है तो हमला करने वाले को सिर्फ ईरानी सेना का ही नहीं बल्कि रूसी नेवी की ताकत का भी सामना करना पड़ेगा। ये पिछले कई सालों में देखा गया सबसे गंभीर नौसैनिक जमावड़ा है। खतरे को देखते हुए ईरान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च पैड्स पर तैनात कर दिया है। जानकारों का कहना है कि यह मिसाइल ईरान के पास मौजूद सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। इसे खैबर नाम से भी जाना जाता है, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश है। इस तैनाती ने इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि यह मिसाइल बहुत कम समय में भारी तबाही मचा सकती है। आसान भाषा में समझें तो खुर्रम शहर 4 एक मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इजराइल का पूरा देश और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना के सभी बड्ढी अड्डे इसकी जद में हैं। यह मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम का भारी भरकम बम ले जा सकती है, जो किसी भी मजबूत से मजबूत बंकर या मिलिट्री बेस को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। आपको बता दूं कि इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड और इंजन है। हालांकि यह लिक्विड फ्यूल पर चलती है, लेकिन इसमें लगा इंजन इतना एडवांस है कि इसे बहुत जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। जब यह आसमान से वापस जमीन की तरफ आती है तो इसकी रफ्तार आवाज से 12 गुना ज्यादा यानी मैक 12 हो जाती है। आज के समय में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इतनी तेज रफ्तार वाली मिसाइल को रोक पाना लगभग नामुमकिन काम है। उधर ईरान की तैयारियों के जवाब में अमेरिका ने भी अपनी फौज को मजबूत करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने अपने सबसे आधुनिक F-15E फाइटर जेट्स को जॉर्डन के एयरबेस पर तैनात किया है। जॉर्डन की लोकेशन इस लड़ाई में बहुत अहम है, क्योंकि अगर ईरान कोई मिसाइल छोड़ बेचता है या हमला करता है तो उसका रास्ता जॉर्डन के ऊपर से होकर गुजरता है। अमेरिका की कोशिश है कि दुश्मन को उसके घर के पास ही रोक लिया जाए। इस पूरी लड़ाई में जॉर्डन एक बहुत ही मुश्किल हालात में फंस गया है। एक तरफ उसे अपने देश की सुरक्षा की चिंता है तो दूसरी तरफ
बढ़ती ताकतों का दबाव उसे किसी एक का पक्ष लेने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि जॉर्डन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि वहां अमेरिकी सेना का जमावड़ा हो रहा है, जो इस लड़ाई के फैलने का संकेत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तरी हिंद महासागर में रूस, चीन और ईरान का यह साझा युद्धाभ्यास महज एक रूटीन ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि यह अमेरिका और उसके सहयोगियों को दी गई एक सीधी और खुली चेतावनी है। फरवरी के मध्य में होने वाला यह ड्रिल दुनिया को यह दिखाने के लिए है कि अगर युद्ध हुआ तो ये तीनों महाशक्तियां एक साथ खड़ी होंगी और पीछे नहीं हटेंगी। इस अभ्यास में खतरनाक पनडुब्बियों और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे बेहद गंभीर बनाता है। यह इलाका दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है और यहाँ चीन रूस की मौजूदगी अमेरिका के वर्चस्व को सीधे चुनौती दे रही है। यह गठबंधन साफ बता रहा है कि दुनिया अब दो गुटों में बंट चुकी है, जो वैश्विक शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और कभी भी एक चिंगारी भयंकर आग का रूप ले सकती है। इस पूरे विवाद का सबसे डरावना और खतरनाक पहलू होर्मुज झल्लड़ मरु मध्य है, जिसे दुनिया की तेल सप्लाई की गर्दन कहा जाता है। अगर युद्ध की चिंगारी भड़की और ईरान ने बदला लेने के लिए इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो रातों रात कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और गैस इतनी महंगी हो जाएगी कि महंगाई बेकाबू हो सकती है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी घुटनों पर आ सकती है। चीन और रूस का इस इलाके में सक्रिय होना यह साफ करता है कि वे ऊर्जा के इस मुख्य रास्ते पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, ताकि वे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकें और अपनी शर्तों पर दुनिया को चला सकें। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक आर्थिक सुनामी की आहट भी है। भारत के नजरिए से देखें तो यह स्थिति बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि हमारे लाखों नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं और हमारी ऊर्जा जरूरतें इसी रास्ते से पूरी होती हैं। हिंद महासागर में बढ़ता यह तनाव सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और व्यापार को प्रभावित करेगा। भारतीय नेवी को अपनी निगरानी कई गुना बढ़ानी होगी, ताकि हमारे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके और किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक परीक्षा है, जहां हमें अपनी तेल की सप्लाई भी बचानी है और अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। यह युद्ध अगर फैला तो भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भी ब्रेक लग सकता है। इसलिए भारत पूरी ताकत से शांति की अपील के साथ साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा को भी चाक चौबंद कर रहा है। अंत में जमीनी हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और बारूद का ढेर कभी भी फट सकता है। रूस और चीन के खुले समर्थन ने ईरान को इतना मजबूत कर दिया है कि वह अमेरिका के सुपर पावर होने के रुतबे को मानने को तैयार नहीं है। पुतिन का युद्धपोत भेजना और ईरान का मिसाइलें तानना दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले आया है। दोस्तों, यह मुद्दा हमारे देश और दुनिया के भविष्य के लिए बहुत संवेदनशील है। अगर आपको यह निष्पक्ष और गहन विश्लेषण पसंद आया और आप चाहते हैं कि सच आप तक पहुंचता रहे, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। देश दुनिया की ऐसी ही सटीक और जरूरी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।